देखिए वेक्टर एनालिसिस में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे। सपोज दैट हमें गिवन है ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i प्लस 4j प्लस 3k। सिमिलरली हमें गिवन है बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 4k। Find the value of a vector dot b vector, यानी हमें a वेक्टर और b वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हम करने का तरीका ये होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख लेंगे बराबर, देखिए क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इस तरह से हम लिख लेंगे। तो इसको एक ब्रैकेट में पहली वाली वैल्यू लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम दूसरी वैल्यू लिख देंगे। पहली वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 3k। अच्छा, एक बात और भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी है i j के रूप लिखा हुआ है इनके ऊपर हम कैप भी लगाते हैं। इस तरह से इनका हम कैप भी लगाते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। दूसरी वैल्यू हमारी है 2i प्लस 4j प्लस 4k। इस तरह से ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हम देखिए कैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले स्टेप की पहले से मल्टीप्लाई i वाले स्टेप की i से होगी, j वाले स्टेप की j से होगी और k वाले स्टेप की मल्टीप्लाई k से होगी। तो देखिए 2i की मल्टीप्लाई 2i से, 2 2 जा 4, i और i इनकी मल्टीप्लाई i स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 4 4 जा 16 होता है, j स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी हम जानते हैं, यानी लिखेंगे वी नो दैट। यहाँ पर एक खास बात है कि जब कभी भी वैल्यू आई स्क्वायर का फॉर्म हो या जे स्क्वायर हो या फिर के स्क्वायर हो, इन तीनों की जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू 1, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है और जे स्क्वायर की भी वैल्यू 1 होती है, के स्क्वायर की भी वैल्यू 1 होती है। यानी हम पुटअप कर देंगे आई स्क्वायर की जगह पर 1, यानी 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का निशान लगा देंगे, 16 है ना, और ये जे स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस 12 इंटू 1, पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16 हो जाएगा, 12 1 जा 12, सभी को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 16 4 20 और 20 और 12 32 यूनिट, ये मात्रक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब हमें कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो और ए डॉट बी करके पूछा गया हो तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह भी बात हो सकती है कि ये लिखा हो कि ए वेक्टर ये गिवन है आपको, बी वेक्टर ये गिवन है, इन वेक्टरों का आपको स्केलर फाइंड आउट करना है, यानी स्केलर ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से भी दिया गया है स्केलर ज्ञात कीजिए या फिर लिखा हुआ अदिश ज्ञात कीजिए, तो तीनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। हम चाहे इसे बोले ए डॉट बी फाइंड आउट करना है या इसका स्केलर फाइंड आउट करना है या फिर इनका अदिश ज्ञात करना है, तीनों के लिए बस एक ही मेथड होता है। इस तरह से हम किसी भी सवाल को हल कर सकेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे वेक्टर फॉर्म के सवालों को कैसे हल करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, सभी छात्रों का लिख चुका होगा, इसको नोट कर लेंगे, सभी छात्र से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम इसके बाद समझेंगे कि इसके वेक्टर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। देखिए अदिश का कोई भी सवाल इस तरह से रहेगा तो वो इसी तरह से हो जाएगा। देखिए अगली वैल्यू गिवन है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 3k
और दिया गया है बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k। इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इनका सदिश ज्ञात कीजिए। या तो कहा जाए सदिश ज्ञात कीजिए, या फिर कहा जाए वेक्टर फॉर्म ज्ञात कीजिए इनका, या फिर ये कहा जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए तीनों बातें एक ही हैं जो पिछले वाले सवाल में हमने देखा। अदिश कहें या स्केलर कहें या ए डॉट बी कहें, तीनों का एक ही मेथड था। इस पर आप सैकड़ों सवाल कर सकते हैं। और इस सवाल में क्या है, आपसे कहा गया कि सदिश ज्ञात कीजिए या वेक्टर ज्ञात कीजिए या फिर ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। इन तीनों को करने का एक ही मात्र तरीका है जिसको आप समझेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये डिटर्मिनेंट का मार्क हमारा है, यानी इसे हम सारणिक कहते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, आई जे के का रूप है, तो आप पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे के। इस तरह से आई जे के पहले वाले रो में आप लिख लेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, सबके आई की वैल्यू उसके सामने लिखेंगे, जे की वैल्यू उसी के सामने लिखेंगे, के के सामने लिखेंगे। आई के कोएफिशिएंट के रूप में लिखा हुआ 2, तो हम पहले लिख लेंगे 2। फिर दूसरे वाले स्टेप में क्या लिखा हुआ, इसमें भी 2 लिखा, 2 लिख लिया हमने। जे वाले में आ जाइए, इसमें 4 लिखा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 2 अगेन। तो इस तरह से ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का ये मेथड रहेगा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बहुत ही ध्यान से केयरफुली तरीके से समझना है सभी छात्रों को। पहले आप क्या लिख लेंगे, आई, इसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ देखिए पहले लिखेंगे आप आई, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट कर देंगे। इसके सामने वाली ये लाइन है और इसके सामने ये लाइन है, ये दोनों लाइनें कैंसिलेशन हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आई के सामने ये लाइन है और इसके सामने ये लाइन है, ये दोनों लाइनें कैंसिल होंगी। अब हम देखिए मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से 4 2 जा 8 हो जाता है, माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, 3 3 जा 9 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हम पहले लिख लेंगे, फिर समझ लेंगे इसको। आई लिखेंगे हम, इसके सामने ये लाइन कैंसिल, इसी के सामने ये, यानी आमने सामने की लाइन आपकी कैंसिल हो जाएगी। इतना स्टेप बचता है, तो आप क्या करेंगे, 4 2 जा 8 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 3 जा 9 लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगली वैल्यू हमारी जे के रूप में है, तो हम लिखेंगे माइनस जे। देखिए ये वाला माइनस यहाँ कंपलसरी है, माइनस जे। अब देखिए इसके सामने ये लाइन पड़ रही है ना, सीधे सीधे ये लाइन है और इसके आमने सामने खुद की ये लाइन है। अब आपके पास यानी कैंसिल कौन सी लाइन, आई के सामने वाली हुई है और इसके आसपास वाली लाइन कैंसिल हुई। आपके पास जो शेष बच रहा वो ये लाइन, इतना पोर्शन और ये पोर्शन। अब इसमें भी मल्टीप्लाई ठीक इसी ढंग से करेंगे। क्या करेंगे आप, पहले आपकी मल्टीप्लाई इधर क्यों होनी है, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा के का रूप बच रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस के। अब ये प्लस भी यहाँ पर कंपलसरी है, के सामने की लाइन ये वाली हो रही ना, तो ये लाइन कैंसिल होगी और इसके सामने ये लाइन कैंसिल, यानी दोनों लाइनें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपका शेष कितना, इतना ही पोर्शन बच रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले आप ध्यान रखें, पहले इधर की ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर की करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 हो जाता है, 2 4 जा 8, यानी 3 2 जा 6 और माइनस 2 4 जा 8 हो जाता है। इसे आप बीच वाले पोर्शन को रख कर देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझने के लिए जरूरत है। सॉल्व करेंगे आप, आई ही लिखेंगे, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस का 1 ही बचेगा, माइनस जे। 4 में से 2
4 में से 6 को घटाएंगे माइनस का 2 बच रहा है, प्लस के 6 में से 8 घटाएंगे माइनस का 2 बच रहा है। फाइनली आप लिख सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई बन जा आई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से j को मल्टीप्लाई 2j हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 से k को 2k। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। और सभी में हम कैप भी लगा लेंगे, हर एक स्टेप में जहां पर भी आई जे लिखा है सब में हम कैप भी लगाएंगे। कैप लगाना अनिवार्य है, इस तरह से हम कैप भी लगा लेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से हम वेक्टर वाले सवालों को करेंगे। इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपका ये सवाल आ गया है, इसके बाद हम किसी भी दिए गए वेक्टर के फॉर्म का उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम। इसको रफ कर देते हैं, सभी छात्रों का नोट हो गया होगा। सभी छात्रों को लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि किसी भी दिए गए वेक्टर के सवाल में उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हो सकता है हमारा यही फॉर्म हो, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है कि ए वेक्टर विच इज इक्वल टू -i प्लस 2j और -2k। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 3 है, इसमें हमें पूछा गया है कि इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करिए या परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी इस वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। इस वेक्टर का हमें परिमाण ज्ञात करना है, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए बोला जाए या फिर इस तरह से बोला जाए कि ए वेक्टर को ये वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए चाहे आपका लिखा हो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, या फिर लिखा हो ए वेक्टर क्वेश्चन मार्क, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, करने का तरीका होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन है हमारा ए वेक्टर विच इज इक्वल टू, देखिए पहले हम रूट लगाएंगे यहाँ पर, ये हमारा अंडर रूट हो जाता है। अब देखिए इनकी जो वैल्यू है, इनकी सबकी कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर लिखना है। देखिए ये -i लिखा हुआ है, तो इसके मल्टीपल में क्या हो सकता है। देखिए कोई भी स्टेप हमारा, जैसे मान लिया x लिखा है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, यानी इसका गुणांक क्या होगा। तो इसके मल्टीपल में 1 हो सकता है, यानी 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे x ही रहेगा। जैसे y लिखा हुआ, तो इसके भी मल्टीपल में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी किसी भी अक्षर के या किसी भी संख्या के मल्टीपल में 1 हो सकता है, तो इसका मल्टीपल में क्या होगा 1, लेकिन माइनस लगाए तो -1, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 ये लिखा हुआ है ना, तो -2 यानी प्लस तो रहेगा ऑलरेडी -2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए आपको मालूम हो चुका है कि आई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है, जे स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है, के स्क्वायर की भी वैल्यू 1 होती है। तो ये यहाँ पर इस स्टेप का डायरेक्ट स्टेप है कि सीधे हमने कोएफिशिएंट ही लिख लिया है। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं इसको जोड़ करके 4 4 8 1 9, तो रूट में 9 हो जाता है, जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का 3 3 3 9 होता है ना, तो इसका 3 यूनिट ये मात्र, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो किसी भी इस तरह के दिए गए सवाल का परिमाण हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं, इसको रख कर देते हैं, इसको सभी छात्र नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा कुछ इसी तरह से संबंधित होगा। हम उन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहे हैं जिसमें भी हमें मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करना है। देखिए हमें गिवन है कि ए वेक्टर
विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k। दूसरा गिवन है ए वेक्टर इक्वल i प्लस j प्लस 2k। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। देखिए यहां पर इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर और इस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सेम तरीका हमारा है कि ए वेक्टर पहले हम फाइंड आउट कर लें, फिर बी वेक्टर फाइंड आउट कर लें और दोनों की वैल्यू को हम प्लस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे हम? पहले हम ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर बराबर रूट लगाएंगे आप। देखिए तरीका वही रहेगा हमारा, चाहे आप 2 का स्क्वायर लिख लें या 2i का स्क्वायर लिख लें, प्लस पिछले वाले स्टेप में डायरेक्ट हमने कर दिया था 3j स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2k, यानी सेम ही वैल्यू हमने नोट कर ली है, सेम वैल्यू हमारी है। सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ी अच्छी तरह समझेंगे इसको। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, i का स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, j की वैल्यू j स्क्वायर प्लस फिर देखिए 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, k को k स्क्वायर। यहाँ पर -2 लिखा हुआ है तो आप ध्यान देंगे अगर -2 का स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे? -2 इंटू -2। अब देखिए बोलिए आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी किसी भी लिखी गई संख्या का अगर स्क्वायर माइनस वाला है तो उसका प्लस में ही आंसर आता है। अब देखिए आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 होती है ना, जे स्क्वायर की 1, के स्क्वायर की 1। चाहे तो आप डायरेक्ट लिखें, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 4 इंटू 1 फिर 9 इंटू 1 फिर 4 इंटू 1। अब देखिए 4 1 जा 4 प्लस 9 1 जा 9, 4 1 जा 4। पूरी वैल्यू आप देख लेंगे क्या आ जाएगा? 9 4 13, 13 4 17। ये हमारा आंसर हो गया पहले खंड का, यानी ए वेक्टर का हमारा आंसर ये हो जाता है। इसी तरह से बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर बराबर हो जाएगा, अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन को देखिएगा, यहाँ पर आई है तो आई स्क्वायर लिखेंगे आप, प्लस जे है तो जे स्क्वायर, प्लस 2k है तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आई स्क्वायर की वैल्यू बोलिए 1 होती है, प्लस जे स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 2 जा 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वो भी 1 होती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 4 1 जा 4, यानी 4 1 जा 4 5 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 6। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही तो वैल्यू दी गई है हमें, इसी का हमें आंसर ज्ञात करना था। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? रूट में 17 आई है, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? रूट में 6। बस हमारा ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। नहीं, ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता है क्योंकि रूट में 17 इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, और रूट 6 नहीं, इसका भी नहीं हो सकता है क्योंकि 9 का 3 होता है।